हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर आपका फाइनेंस होगा और फिर आपका पर्सनल लाइफ होगा। लव रीडिंग अलग से आएगी, वो भी आप अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी खास ऊर्जा होगी जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। इन 15 दिनों में आप कुछ सीखना चाहेंगे। यहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहीं भी आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे या कुछ सीखना चाहेंगे ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में आप सफलता की तरफ बढ़ें। यहाँ आपका फोकस स्टडी हो सकता है, कुछ सीखना हो सकता है, अपने स्किल को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो इन 15 दिनों में आप में से ज़्यादातर लोगों का ध्यान कुछ नई चीज़ों को सीखने में होगा या अपने स्किल को इम्प्रूव करने में होगा। यहाँ एक गाइडेंस भी है 8 ऑफ अर्थ के साथ कि इन 15 दिनों में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने जा रहे हैं या कोई अहम कोई फ़ैसला ले रहे हैं, उसके लिए कोई पेपर वर्क है तो डिटेल्स पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर एक गाइडेंस है तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो डिटेल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें आप। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द सन, द वर्ल्ड, जस्टिस। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सेलिब्रेशन का आपको मौका मिलेगा। आप अपने जो आपके पास्ट एफ़र्ट्स हैं उसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। अपने सक्सेस को, अपने पास्ट एफ़र्ट्स की वजह से जो आपको सक्सेस मिलेगी वो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इन 15 दिनों में आपको अपने सक्सेस को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। द सन कार्ड है। द सन इसे क्लैरिफाई किया है, सन सक्सेस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो ज़रूर आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई सफलता मिल सकती है या कोई अचीवमेंट हो सकती है। कुछ के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ के लिए ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया था तो वहाँ सफलता है आपके लिए। तो किसी न किसी तरह की सफलता है जिस चीज़ में आपने मेहनत की है, अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, उस काम में आपके लिए सफलता है। इस सफलता की वजह से आप खुश भी रहेंगे और अपनी इस खुशी को आपको सेलिब्रेट करने का मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप एक नए साइकिल में एंटर करेंगे। ये द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि जहां आपके लिए स्ट्रगल था, पिछले कुछ दिनों में आपने संघर्ष देखा है या किसी चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत लगाई है या मेहनत की है, तो उसका रिज़ल्ट मिलने का समय है ये। आप अपने एक नए साइकिल में एंटर करेंगे। इस साइकिल के साथ या इस नए अध्याय के साथ आप अपने सफलता की तरफ बढ़ेंगे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे।
आपके संघर्षों का, आपकी चुनौतियों का अंत है, या आपके जो पास्ट एफर्ट्स हैं उसके रिज़ल्ट का समय है, जो उसका पॉजिटिव आउटकम है आपको इन 15 दिनों में देखने को मिल सकता है। अब तक के ये कार्ड 3 ऑफ कप्स कार्ड सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है, द सन सक्सेस और खुशियों को दर्शा रहा है, द वर्ल्ड एक नए साइकिल की शुरुआत है जहां आप अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अपने जो भी आपने मेहनत की है उसका पॉजिटिव आउटकम मिलने का समय है। आपकी चुनौतियां, आपके संघर्ष उसका अंत है और इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। द वर्ल्ड ट्रैवल भी है। अगर आप अपने बिज़नेस या अपने जॉब से को लेकर कहीं अगर ट्रैवल करने की आप सोच रहे थे तो आपको वो मौका मिलेगा। कुछ के लिए ये ट्रैवल है, अपने प्रोफेशनल रीज़न से आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में यूनिवर्स की तरह का न्याय है आपके साथ। और जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने संघर्ष देखा है, जिस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया है, यहाँ पर जस्टिस ये कार्ड कहता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए न्याय है। आपकी मेहनत जो भी ये यूनिवर्स ने उससे नोटिस किया है, या एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, चुनौतियों को देखा है, आपकी मेहनत को देखा है। तो आपके लिए ये यहाँ पर जस्टिस, यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस है, आपकी मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ के लिए यहाँ पर परिस्थितियों में न्याय है। अगर आपको आपके लिए अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर अगर लोग फेवरेबल, जॉब हो या बिज़नेस हो, लोग अगर फेवरेबल नहीं थे, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी। जो भी लोग आपके अगेंस्ट थे या आपको उन लोगों की वजह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल होगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसा अगर होता है तो ये आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ और आपके साथ न्याय है। और कुछ के लिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको आपके लिए सफलता है इन 15 दिनों में। यहाँ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको न्याय करने की ज़रूरत है। अपने काम में अपना 100% दें, अपना फोकस लूज़ ना करें, पूरे डेडिकेशन के साथ आप काम करें। ऐसा करके आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे, और जब आप पूरे डेडिकेशन से किसी काम को करेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता ज़रूर होगी। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप अपने फाइनेंस को लेकर प्लानिंग करेंगे, या अगर प्लानिंग कर चुके हैं तो आप इसके लिए एक्शन लेंगे। आप इन 15 दिनों में आप सेविंग प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, या कोई परचेज़ हो तो वो आप प्लान करेंगे, और अगर प्लानिंग है तो उसके लिए एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके ये कार्ड कहता है कि आपको पूरी क्लैरिटी है कि किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए। यहाँ पर अपने आप में आपको क्लैरिटी है, इस वजह से आपके फैसले सही होंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, या अपने फाइनेंस का आप अच्छे से उसे मैनेज करेंगे। एस ऑफ कप्स ये फाइनेंशियल अबंडेंस है। इन 15 दिनों में
आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं सभी सक्सेस को शो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। कहीं से आपका अगर बिज़नेस है, रुका हुआ पैसा था, जॉब है या बिज़नेस है, रुका हुआ पैसा था तो रुका हुआ पैसा मिल सकता है। या यहाँ पर अगर कोई पहले से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रही है तो उसका आपको बोनस मिल सकता है, या उस जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं या वो मैच्योरिटी होने के साथ उसके मैच्योर होने के साथ उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यहाँ किसी न किसी सोर्स से आपके लिए एक अच्छी धनराशि आती दिख रही है और जिसे आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आपके पास ऑलरेडी प्लानिंग है कि आप उन पैसों का क्या करना चाहते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ लोग उसके लिए एक्शन लेंगे और कुछ लोग अपने जो फाइनेंस है उसे लेकर प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपने फ्यूचर की तरफ आप फ्यूचर के लिए आपकी प्लानिंग है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर प्रॉस्पेरिटी है तो यहाँ पर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और आपके फैसले इस वजह से सही होंगे। आप अपने फाइनेंस को लेकर अगर आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। आप सही दिशा में अपने जो भी आपके पैसे हैं या आपके जो धन है वो सही दिशा में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको क्लैरिटी है कि आप उन पैसों का क्या करना चाहते हैं या अपने फ्यूचर में किस तरह से उन पैसों का आप प्रॉफिट देख रहे हैं या उन पैसों में आप अपना ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस क्लैरिटी की वजह से आप बहुत स्टेबल माइंड में रहेंगे और आपके फैसले सही होंगे और अपने इस फैसले को लेकर आप आगे भी बढ़ेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इसका फ़ायदा आपके अपने करीबियों को मिलेगा। आपकी जो प्लानिंग है आने वाले दिनों में या भविष्य में आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। यहाँ पर अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से सेलिब्रेशन का मौका है। आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स खुश रहेंगे। तो इस हफ्ते आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी खुश होने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति जो है अब वो भी आपकी अच्छी रहेगी। इस वजह से आप एक हैप्पी मूड में रहने वाले हैं इन 15 दिनों में। आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि भाग्य आपके साथ है, परिस्थितियां आपके लिए बदल रही है। जहां आप इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, इस क्राइसिस से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियों में बदलाव है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी और अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, जो कि ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। आप अपने आप को इस निराशा से निकालेंगे और अगर फाइनेंस को लेकर चिंतित थे तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल रही है।
जो भी हो, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक निराशा से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। भाग्य आपके साथ है, समय आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपकी सोच में, आपके नज़रिए में बदलाव है। इस वजह से आपका अपने जीवन को देखने का या अपनी परिस्थितियों को देखने का तरीका बदलेगा, या आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा। अपने आप को नई सोच के साथ अपनी परिस्थितियों में आप ढालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पर्सनल लाइफ में एक चेंज है आपके लिए। आप एक आप में इमोशनल मैच्योरिटी देखने को मिलेगी इन 15 दिनों में। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, या आपने जो भी अनुभव हासिल किया है, यहाँ आप इसके लिए अपने आगे की रणनीति बनाएंगे कि कैसे आपको परिस्थितियों में एडजस्ट होना है, या लोगों के साथ कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। यहाँ आप अपने आप को संभालना चाहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ताकि कोई आपको इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, आपको किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ पर आप अपने आप को एक परिस्थितियों में या लोगों को लेकर प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। यहाँ पर ये एक आपकी अच्छी सोच है। ये आप में बदलाव ऐसा होगा कि आप लोगों के व्यवहार के अनुरूप ही आप उनके साथ व्यवहार करेंगे। आप अगर दिल से सोचते थे, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे लोगों के साथ डील करना है। आप उनके व्यवहार के मुताबिक ही आप उनके साथ व्यवहार करेंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कार्ड कहता है कि प्लानिंग है। आप अब सीख रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ डील किया जाए, या अपनी परिस्थितियों में कैसे खुद को संभाला जाए। यहाँ पर आपकी नज़र है, आप बिल्कुल सीखने के लिए तैयार हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों ही पेज है जो कि एक लर्निंग स्टेज है, या आपके सीखने की क्षमता है। नई परिस्थितियों में या नए सोच के साथ आप अपने आप को एक नए परिस्थिति में ढालेंगे, या अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, ताकि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार कर पाएँ या खुद को ढाल पाएँ। पेज ऑफ सोर्ड्स ये प्लानिंग है। आप अब अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके भीतर एक बदलाव है, इमोशनल मैच्योरिटी है, प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका। आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी। अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, किसी से आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको वो प्यार मिले, वो सम्मान मिले, या आप अपने लिए किसी तरह का फेवर चाहते थे, तो यहाँ पर बिल्कुल आप उन चीज़ों को ड्रॉप करेंगे, उन चीज़ों से मूव ऑन होंगे, और एक मैच्योरिटी के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी एक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आपकी जो पुरानी सोच थी, या आपके पर्सनालिटी का जो हिस्सा था, आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, उन चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग है, आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, आप सीख रहे हैं,
और पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए प्लानिंग है, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। आप सोचेंगे कि किस परिस्थिति में खुद को कैसे ढाला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर किसी तरह का बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होती जाएंगी। कुछ तो आपकी सोच में बदलाव की वजह से होगी और कुछ आपके लिए सफलताएं हैं जहां पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन चीज़ों से आप निकल रहे हैं और अपने सक्सेस की तरफ, अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।